वाली बात तस्वीर परेशान कुन नहीं है, दहला देने वाली हैं। माइटी इंडस कोटरी के ऊपर जब उसकी तस्वीर छपी तो यूँ लग रहा था कि जैसे कोई नाला चल रहा है। साथ ही मेट ऑफिस की तरफ से ये भी खबर आ गई कि खुश्क साली 3 सूबों को तो बराह रास्त हिट करेगी। बारिशें इस मरतबा 40% कम हुई हैं और इसके भयानक नताइज पाकिस्तान के लिए निकल सकते हैं। हसन अब्बास साहब वाटर एक्सपर्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनके बाद हम दानिश बेग साहब से बात करें जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे कि ये मौसमी हालात कब तब्दील होंगे। हसन साहब, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने तो मुझे पलटा दिया। मेरा तो मुद्दा ये था कि खुश्क साली है और वाटर स्केर्सिटी है। आप कह रहे थे कि हमारा असल मसला होगा जब पानी ज़्यादा आएगा तो हम उसका क्या करें। जी। लेकिन वो पानी किधर है? माइटी इंडस जो है वो सूखा पड़ा है, तो हमारा तो इमीडिएट मसला तो है ना खुश्क साली का, कि नहीं है? देखिए, ये जो इंडस में इस वक्त खुश्की है ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। आप अपने लिंक कैनाल जाके देखें, दे आर रनिंग फुल। बड़े बड़े कैनाल्स हैं वो सारे दे आर रनिंग फुल। यानी आपका इस वक्त भी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एकड़ फीट पानी जो है वो कैनाल्स में डाइवर्ट हो रहा है विच बिलोंग टू द रिवर। ठीक। तो जो नेचुरल सिस्टम है उसके बीच में ये ब्लिप्स आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। देखें 2001-2-3 में भी इस तरह का एक ब्लिप आया था, उसमें काफ़ी कम दरियाओं में पानी आया था। और उसके बाद में फिर हमने 2010 के फ्लड्स भी देखे, 2022 के फ्लड्स भी देखे। तो ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है। देखिए, हाइड्रोलॉजी में ना 2 किस्म के साइकिल्स हैं। एक एटमॉस्फेरिक साइकिल है और एक जो है वो सरफेस वाटर का साइकिल है और तीसरा ग्राउंड वाटर का साइकिल है। जो आपने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था। जी, जो आपका एटमॉस्फेरिक साइकिल है वो बहुत स्पीड से चलता है। ठीक। उससे स्लो चलने वाला आपका सरफेस वाटर का साइकिल है और उससे भी स्लो चलने वाला आपका ग्राउंड वाटर का साइकिल है। और ग्राउंड वाटर का साइकिल क्योंकि स्लो है तो इसलिए बहुत स्टेडी है। ठीक। और लास्ट टाइम मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर हम ग्राउंड वाटर के साइकिल के ऊपर अपनी वाटर मैनेजमेंट को बतदरीज कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो ये जो फास्ट साइकिल्स हैं, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हैं इस वक्त टोटली सरफेस वाटर के साइकिल पे विच इज़ फास्ट, उसमें थोड़ा सा ब्लिप आता है तो आपके डैम्स खाली हो जाते हैं, डेड लेवल पे चले जाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा पानी आता है तो आप डूबना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि हमसे जो सामने सीधी वाली चीज़ें हैं वो तो संभाली नहीं जा रही। यानी हमसे ऊपर से बारिशों का मामला है, जो क्लाइमेटिक चेंज है उसके ऊपर हमारा रिस्पांस क्या है, जो हमारा पानी बह रहा है सदियों से उसको तो हम संभाल नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि ज़मीन के अंदर चले जाएं, ज़मीन से ऊपर रहने ज़रा आप मुझे ये बताएं कि ये कितना सीरियस थ्रेट है। बट वो क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हो उसे लगता है कि हम खाम पैनिक करते हैं। जी एग्जैक्टली कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जो हमने खुद स्टोरेज बनाई डैम्स की, 3-4 महीने बारिशें कम हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, सिर्फ कम हुई हैं तो डैम डेड लेवल पे चले गए। अगर आप मज़ीद बना देंगे वो भी बारिशें कम होगी, वो भी डेड लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन जो कुदरत ने आपको स्टोरेज बना के दी है, जो ग्राउंड वाटर का साइकिल है उसमें इस वक्त भी स्टोरेज है और बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। 500 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज इस वक्त आपके पास ग्राउंड वाटर में मौजूद है जो कि आप टैप नहीं कर रहे। और ये वो स्टोरेज नहीं है जो शहरों के नीचे या खेतों के नीचे है, ये वो स्टोरेज है जो दरिया के बेड के नीचे है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी इंडस के केस में दिस वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिगुअस फॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी मिसिसिपी जितने बड़े दरिया, येनिसी, ऑब, लीना, यांगजी, इतने बड़े बड़े दरिया जो हैं उनके नीचे इस तरह का सिस्टम नहीं है जितना आपको इंडस ने बना के दिया है, जिसको हाइड्रोजियोलॉजिकल मिरेकल कहा गया है टेक्निकल लोगों की तरफ से। तो ये क्या एक्सपेंसिव नहीं होगा टेक्नोलॉजी? हमसे तो अपने कैनाल से तो सस्ती है। हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में ज़रा मौसमियाती तब्दीली पर भी बात करेंगे। बारिशें कम, दर्जा हरारत ज़्यादा और ज़मीन और फसलों का कबाड़ा, ये खुश्क साली का एक अक्स है जिसके बारे में मेट ने एक अलर्ट जारी किया। हमें ज्वाइन करें दानिश बेग साहब, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। दानिश साहब, ये बताइएगा कि ये खुश्क साली का जो अलर्ट है इसमें कोई हैरान कुन बात तो नहीं है? बारिशें तो वाक़तन कम हुई हैं। ये आपको पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि जी ये पैटर्न ये रहेगा, आने वाले सालों में भी मुश्किल हो सकती है, या ये वक्ती है, कोई 6-8 महीने का मसला है? बेसिकली ये नौश्ता दीवार था पहले ही। जो खुश्क साली का जो अभी फ़ेज़ चल रहा है ये अक्टूबर 2024 से तकरीबन फ़ेज़ है और ये अभी तक चल रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो बारिशें 50% कम है
और अभी इससे पहले जो था पंजाब के इलाकों में भी, खसूसन पोटोहार के इलाकों में, केपी के इलाकों में भी बारिशें काफ़ी कम थी, लेकिन अभी इनमें काफ़ी बेहतरी आई है ये फरवरी और मार्च की बारिशों से। लेकिन मेरे मुताबिक या मेट्रोलॉजिस्ट होने के नाते ये जो है ये एक शॉर्ट ब्रीफ पीरियड होगा, इसका सामना हमें करना पड़ेगा इस समर्स में भी। और मानसून में अगर अच्छी बारिशें होती हैं तो इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी खुश्क साली में, और हम फिर उसके बाद एक वेट पीरियड की तरफ चले जाएंगे। और फिर ये जो अभी खुश्क साली का फेज़ आया था ये तकरीबन 1999 से 2002 के दरमियान आया था, उसके बाद 20-25 सालों के बाद इस तरह का संगीन खुश्क साली का फेज़ आया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस दौरान जब तक ये थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती, नुकसान किस किस्म का हो सकता है? फसलों का नुकसान हो सकता है, वक्ती जो मसाइल हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के वो हो सकते हैं, ये जो इंटरम फेज़ है इसमें नुकसानात क्या हैं? नुकसानात सबसे ज़्यादा जो अभी हुए हैं वो रबी क्रॉप को हुए हैं, खसूसन गंदम की फसल को। और आने वाले जो अभी 6 महीने हैं जिसमें खरीफ की फसलों के लिए पानी की दस्तयाबी काफ़ी कम होगी, और इसमें जो नुकसानात हैं वो ज़्यादातर उन इलाकों के लिए होंगे जो हमारे पास इंडस में लोअर कैचमेंट में है, खसूसन सिंध के इलाके जहाँ पर पानी उस तरह नहीं पहुँच सकता, उन इलाकों के लिए काफ़ी स्ट्रेस आएगा, एक तो पीने के पानी के लिए भी और एग्रीकल्चर पानी के लिए भी। मैं ज़रा ये दर्जा हरारत भी देख रहा था कि मामूल से 2-3 डिग्रीज़ इस फेज़ के लिए दर्जा हरारत ज़्यादा रहे हैं, जिससे हमें बताया गया कि जो ज़मीन के अंदर मॉइस्चर है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन भी होती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। ये साइकिल भी हमें नुकसानात की फहरिस्त में नज़र आएगा इस दौरान या नहीं? जी, ये साइकिल आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ख़ुसूसन जो मसला है वो दर्जा हरारत का भी है, और उसके साथ साथ जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है या जिसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आने वाले सालों में इजाफा होगा। और ये जो इजाफा होगा ये सिंध के इलाकों में और बलूचिस्तान के इलाकों में होगा, जिससे जो आबी बुखारात बनने का सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो सॉइल की जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होगा। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये मामलात ऐसे हैं जो देरपा नताइज मुरतब करते हैं, ना सिर्फ मुआशी डेवलपमेंट पर बल्कि कौमों की सेहत के ऊपर भी। इनके ऊपर तवज्जो हमें देनी चाहिए। क्लाइमेट का इशू बहुत ही संगीन है। अल्लाह हाफ़िज़।